देखिए, पाकिस्तान में कई मसले हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मगर सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में है तालीम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चे 26.2 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और उनमें से 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख बच्चियां हैं। आप सोचें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो बच्चे बाहर है ये क्या करेंगे? ये कोई जेब कतरा बन जाएगा, कोई वन व्हीलिंग करेगा, हवाबाज तो नहीं रंगबाज ज़रूर बन जाएंगे। इसके अलावा IMF से लोन हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा शायद, इसलिए कि ये क्या करेंगे, फारिग वक्त में ये शादियां करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, प्रेशर पड़ेगा पॉपुलेशन का, रिसोर्सेज का। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल करें, क्योंकि मुल्क को डायरेक्शन जो है ये ख़वातीन देती हैं। और इसी तरह से अगर आपको एक फोर्सफुल इकॉनमी बननी है तो जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, ताकि आगे चल के पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली ये कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस हैं और सवाल बनते हैं तालीम के ऊपर। सो ऑडियंस, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, ये मुझे बताएं कि क्लास में कोई टॉपर है आप में से? नर्सरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आया था। माशाल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? डिजास्टर? जी, फिर डिजास्टर से डिजास्टर तर होता चला गया। मुझे ये बताएं, सबसे मेरा सवाल है, इल्म के कुछ मुझे 3 फायदे बताएं। सबसे पहले तालीम इंसान में शऊर पैदा करती है। ओके। शऊर जब आएगा इंसान में, उसे समझ होगी किससे किस तरीके से बात की जाएगी। सिर्फ पढ़ना मैटर नहीं करता, इस तरह पढ़ें कि फिर दुनिया देखे। सही बात है, वेरी गुड। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बचपन में स्कूल जाने से डर लगता था या नहीं? नर्सरी और प्रेप की ऐसी बात है कि जाने से डर लगता था। मामा छोड़ने जाती थी तो मैं उनका मतलब कि दुपट्टा पकड़ लेती थी। मैंने कहा मुझे यहाँ पे अकेला ना छोड़ के जाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आ जाती है, जैसे जैसे ग्रो करता है ना तो उसको पता होता है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है। आइए मैडम। आप ही हैं रमीज साहब? आप कौन हैं? मुझे पता चला है कि आज बच्चों को आप कोई एजुकेशन पे मैसेज दे रहे हैं, उसके लिए मुझे बुलाया है इधर। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या उस्ताद हैं? पिंड का बहुत बड़ा स्कूल है, उसकी एक टीचर हूँ, और मैं कहती हूँ स्कूल मेरे सामने ही बना है और अब एंड चल रहा है, मैं अभी तक उसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, प्रिंसिपल भी लग गई हूँ। लग रहा है आपका भी एंड होने वाला है, स्कूल का भी एंड, ताड़ा भी एंड। चलो भाई, हमने बच्चों को कुछ सिखाया तो है, तुम क्या सिखा रहे हो? हम तो सिखा रहे हैं जी अच्छी तालीमात कि मैंने इनको रिकॉर्ड बताया है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है तालीम के हिसाब से, और इसमें आपका अमल दखल बहुत है, इसलिए कि करीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और शायद आपकी वजह से बाहर हैं, क्योंकि ये जो आपके एक्सप्रेशन है ना, ये इतने ख़तरनाक और खरांट किस्म के हैं कि कोई बच्चा खुशी से आपके पास नहीं जा सकता पढ़ने के लिए। देखिए, सरकारी टीचर का एक फ़ायदा है, आपने बेटा बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर आप सरकारी कॉलेज में गए, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरी, पूरा मुल्क आपके पास है, जिस तरह मर्जी खाओ। बाद में ट्रेनिंग है, ये बचपन से शुरू हो जाती है, बचपन से होनी चाहिए। तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है? मार मार नहीं, प्यार। एक कैंपेन चली थी, और मुझे ये लगता है कि आप जो है ना वो प्यार में बिलीव ज़्यादा नहीं करती हैं, बल्कि मार में ज़्यादा बिलीव करती हैं। इसीलिए हमारे बच्चों का ये हाल हुआ है कि कोई स्कूल ही नहीं जाता है। ये जो आपके एनवायरनमेंट में धूप छाँव है, उसको तभी सहेगा ना अगर उसको मारेंगे। अगर प्यार से पढ़ाएंगे तो वो तो बर्गर बन जाएगा। प्यार तो आपको महबूब से भी मिल जाता है, मार तो आपको हमने ही देनी है ना। बिल्कुल और वैसे भी प्यार आपको कुछ नहीं सिखाता, आप जो करते हैं बेटा डर के करते हैं, जैसे इन जैसे लोग डर के बीवी से घर के काम भी कर लेते हैं। और डर से प्यार से सिर्फ आपका मोबाइल ही बेटा साइलेंट पे लगता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं सीखते। अच्छा जी, अब हो ये रहा है कि मुझे अभी इत्तला मिली है कि आपके बच्चे जो है ना आपके बगैर पढ़ने को तैयार नहीं है। सो वो आप जाइए, जिस सरकारी स्कूल को हेड कर रही हैं उसके पास जाइए, और यहाँ से जो सीख के जा रही हैं उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। बेटा, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना, इन भाई साहब ने पैसे लेके घर चले जाना है, अपना मुस्तकबिल आपने खुद बनाना है, स्कूल पहुंचो, पढ़ाइयाँ करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी।